सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा सरकार के 17 अगस्त 2016 की जारी उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जिसमें पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर तय की गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ परिवार की आय को क्रीमी लेयर तय करने का अधिकार नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हरियाणा सरकार ने आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर तय करने की गंभीर गलती की है। राज्य सरकार को 3 महीने में नया नोटिफिकेशन जारी कर गलती सुधारने के लिए कहा गया है ताकि ओबीसी कोटे में रिजर्वेशन के लिए आर्थिक के साथ साथ अन्य आधार भी तय किए जा सकें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी रिजर्वेशन की क्रीमी लेयर फिर चर्चा में आ गई है। इस महीने संसद सत्र के दौरान भी ओबीसी रिजर्वेशन की क्रीमी लेयर का मुद्दा उठा था। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। हरियाणा सरकार ने 2016 के नोटिफिकेशन में शिक्षा से जुड़ी संस्थानों में एडमिशन और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर तय की थी। कहा गया था कि ओबीसी के जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है उन्हें पहले रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके बाद अगर सीटें रह जाएंगी तो 3 से 6 लाख रुपए की सालाना आय वालों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जो लोग सालाना 6 लाख रुपए से अधिक कीमत कमाते हैं उन्हें क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। क्रीमी लेयर क्या है? ये एक आर्थिक और सामाजिक सीमा है जिसके तहत ओबीसी रिजर्वेशन के लाभ लागू होते हैं। सरकारी नौकरियां और शिक्षा से जुड़ी संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% कोटा रिजर्व है। जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें कोटे से लाभ नहीं मिलता। दूसरा, पिछड़ा वर्ग। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 13 अगस्त 1990 में सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई। इस पर 16 अगस्त 1992 में सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी केस ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कायम रखा और क्रीमी लेयर को लेकर रिजर्वेशन कोटे से बाहर रखा। यह क्रीमी लेयर कैसे तय होती है? इंदिरा साहनी केस में आए फैसले के तहत जस्टिस RN प्रसाद अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। इसे क्रीमी लेयर की परिभाषा तय करनी थी। 8 सितंबर 1993 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने कुछ कैटेगरी के लोगों को इस सूची में रखा जिनके बच्चे ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा सकते। जो सरकार में नहीं है उनके लिए 8 लाख रुपए सालाना आय तय की गई थी। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रीमी लेयर के तौर पे उनकी रैंक और हैसियत को रखा गया था, उनकी सालाना आय को नहीं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा सकता जिसके माता पिता संवैधानिक पदों पर हैं। अगर माता पिता 40 वर्ष से कम उम्र में प्रमोशन के जरिए ग्रुप 1 के अधिकारी बने हों तो उनके बच्चे क्रीमी लेयर में रहेंगे। इसी तरह आर्मी और कर्नल उससे ऊंची रैंक वाले अधिकारी क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। इसके अलावा और भी शर्तें रखी गई थी। स्पष्टीकरण के अनुसार क्रीमी लेयर को तय करते समय वेतन और कृषि जमीन से जुड़ी हुई आय को जोड़ा नहीं जाता। क्या क्रीमी लेयर को लेकर कोई बदलाव हो रहा है? संसद के मानसून सत्र में मुद्दा उछला था। लोकसभा के 8 सांसदों ने क्रीमी लेयर में बदलाव के लंबित प्रस्ताव का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में 20 जुलाई को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री प्रतिभा भौमिक ने कहा था कि सरकार इस पर विचार कर रही है। क्रीमी लेयर को लेकर कोई बदलाव हुआ है? आय सीमा को छोड़कर कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी परिभाषा वही है जो 1993 में तय की गई थी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उम्मीद करते हैं आप हमें बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।